आज हम स्पाइनल ट्यूमर्स के बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अरुण शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। स्पाइनल ट्यूमर आपको समझना है कि होता क्या है। ट्यूमर कोई भी प्रकार की गांठ होती है। गांठ का मतलब शरीर के अंदर जो अनकंट्रोल्ड तरीके से सेल्स या कोशिकाएं जब बढ़ने लगती हैं तो उसको ट्यूमर का रूप मिल जाता है। यह ट्यूमर दो प्रकार के हो सकते हैं, कैंसरस भी हो सकता है, नॉन कैंसरस भी हो सकता है। शरीर में ज्यादातर गांठें नॉन कैंसरस होती हैं। स्पाइन में भी इसी प्रकार ज्यादातर गांठें नॉन कैंसरस होती हैं। ट्यूमर स्पाइन का हमारा ढांचा है स्पाइन का। इसमें हमारा जो ट्यूमर है रीढ़ की हड्डी से बाहर भी हो सकता है, रीढ़ की नस के अंदर हो सकता है और रीढ़ की नस और हड्डी के बीच में जो जगह है उसके अंदर भी हो सकता है। तो जिस जगह पर यह ट्यूमर होता है उसी प्रकार से उसके लक्षण हमें शरीर में दिखाई देते हैं। अगर गर्दन में है तो गर्दन से हमारे सारा शरीर कंट्रोल हो रहा है। इसमें हाथ और पैर की कमजोरी आ जाती है, लिखने में दिक्कत आएगी, बटन लगाने में दिक्कत आ सकती है, बाल काटने के समय कंघा आप पकड़ते हैं उसमें दिक्कत आती है। अगर यह गांठ और नीचे होती है थोरेसिक स्पाइन में या लंबर स्पाइन में तो चलने में लड़खड़ाहट आती है, बैलेंस नहीं बन पाता है, यूरिनल मोशन में भी दिक्कत किसी को आती है जब गांठ का प्रेशर स्पाइनल कॉर्ड पर बहुत ज्यादा पड़ता है। तब इसके लिए हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इसके लिए अस्पताल में दिखाना आवश्यक है। अब जांचें क्या क्या होनी चाहिए इसके लिए। अब स्पाइनल ट्यूमर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या जांचों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें MRI एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उससे हमें पता चलता है कि यह ट्यूमर किस स्पाइन के किस भाग में है और किस जगह पर है और कितना स्पाइनल कॉर्ड को दबा रहा है। और काफी कुछ हमें आइडिया भी लग जाता है MRI से कि यह ट्यूमर कैंसरस है या नॉन कैंसरस है और आसानी से निकल सकता है या निकालने में इसको दिक्कत आ सकती है। CT स्कैन की भी आवश्यकता पड़ती है अगर हमें लगता है कि यह ट्यूमर स्पाइन की हड्डी को प्रेशर दे रहा है और उसमें कुछ हड्डी का पोर्शन को डैमेज हो गया है। अगर जॉइंट हमारे खराब हो गए हैं स्पाइन के किसी जगह पर किसी पेशेंट में तो हम एक्सरे भी कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। यूरिन में अगर कंट्रोल नहीं है तो यूरोलॉजिस्ट की भी सहायता ली जाती है और यूरोफ्लोमेट्री यूरिन का जो फ्लो है उसको मापने के लिए यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट कराया जाता है। अब आ गया इसका इलाज। ज्यादातर ट्यूमर्स का इलाज सर्जरी है। सर्जरी आज के टाइम में माइक्रोस्कोप और माइक्रो न्यूरो सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से यह और एक्सपीरियंस सर्जन होने से यह ट्यूमर बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से निकाला जा सकता है। और ट्यूमर की सर्जरी के बाद मरीज को जिनको सर्जरी से पहले हाथ या पैर में कमजोरी होती है उनको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है और फिजियोथेरेपी और न्यूरो रिहेबिलिटेशन की सहायता से मरीज बहुत ही अच्छे तरीके से और कम समय में मरीज को जो पैर या हाथ में कमजोरी होती है उसमें ओवरकम करने के लिए और अच्छे से चलने के लिए उसमें सहायता देती है। धन्यवाद।